पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, तो ये सब हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स की पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। हमने वहाँ पे ये भी सीखा था कि इक्वेशंस क्या होती है, ठीक है। और पॉलिनोमियल्स में ही हमने एक पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज एक पर्टिकुलर टाइप की इक्वेशंस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बाकी अगर आपको इसमें दिक्कत है पॉलिनोमियल्स और इक्वेशंस, तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप चैप्टर 2 का एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना। वहाँ से आपको पॉलिनोमियल्स और इक्वेशंस ये जो होता है वो हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो कोई भी इक्वेशन, अगर हमारी कोई भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म की है, ठीक है। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की है तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां पर कुछ कंडीशन है, पहली कंडीशन ये कि a हमारा क्या नहीं होना चाहिए 0, और दूसरी कंडीशन ये कि यहाँ पे जो ये a b c है ये हमारे क्या होंगे रियल नंबर्स। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2। अब डिग्री बताया था, डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी डिग्री होती है। तो यहाँ पे डिग्री क्या है 2। इसका मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको ही हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होती है 2 होती है, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब एक कंडीशन है यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 कि ये a 0 क्यों नहीं हो सकता। देखो 0 भी रियल नंबर्स के अंदर आता है, लेकिन ये कंडीशन है कि यहाँ पे a 0 नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे a को 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा 0। तो बचेगा क्या bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये bx प्लस c फिर क्या बन जाएगा, ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन में आ जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें 2x² प्लस 3x माइनस 6 इक्वल 0, तो ये क्या हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही 4x² माइनस 9 इक्वल टू 0, यहाँ पे भी ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है। तो कंडीशन क्या थी कि a 0 नहीं हो सकता, लेकिन b और c पे तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो जब b को 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इस वाले केस में b की वैल्यू 0 है। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ 7y² इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो मेन हमें बस यही देखना है कि जो भी उस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल आ रहा है, जैसे यहाँ पे x है, तो उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हाईएस्ट पावर 2 से कम हुआ या फिर 2 से ज़्यादा हुआ, दोनों केसेस में वो फिर हमारा क्या नहीं होगा क्वाड्रेटिक नहीं होगा, वो कुछ और टाइप का होगा लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात करते हैं यहाँ पे एक और टॉपिक आएगा कि कई बार आएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लिखूं एक 6x माइनस 9x² प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं 7y माइनस 3y² प्लस x², सॉरी यहाँ पे वेरिएबल y लिया तो y² इक्वल 0। अब देखो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि क्या ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आंसर क्या आने वाला है यहाँ से यस। क्यों क्वाड्रेटिक, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन में वेरिएबल क्या है x, और x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 2। इस पूरे इक्वेशन में वेरिएबल क्या है y, लेकिन y की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 2। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक तो है। लेकिन अगर बात करूं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, तो ये यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होता है हमें कि जो भी हमें इक्वेशंस गिवन है उसको हमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। मतलब कि जो भी हमारे वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स की जो पावर होगी वो हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। देखो पहले यहाँ पे हाईएस्ट पावर है, फिर x की पावर क्या है यहाँ पे 1, और लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या बनेगा, सबसे पहले माइनस 9x²। देखो ये पूरा टर्म एक साथ जाएगा तो इसका साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर आएगा। फिर आएगा यहाँ पे
प्लस का 6x और लास्ट आएगा इसमें +4 इक्वल टू 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे ही अगर मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ये क्या बनेगा, y² प्लस 7y माइनस 3/2 इक्वल 0। तो यही है हमारा क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी वो हमारी यही होगी कि यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c जो वेरिएबल की पावर है वो हमारी कैसे अरेंज हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर इस ऑर्डर में है तो यही हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, देखो जब स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तो ये टर्म इसी ऑर्डर में होगा। बाकी मैं लिखने को ऐसे भी कर सकता हूँ, सी को पहले लिखो या bx को पहले लिखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन जाएगा, लेकिन फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म तभी बोलेंगे जब इस तरीके से लिखा होगा कि सभी टर्म्स जो भी वेरिएबल होंगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो यही था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1। देखो एक्सरसाइज 4.1 पे सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे हमें 8 पार्ट गिवन है, हमें चेक करना है कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको 5 पार्ट मैं करने वाला हूँ इधर वाले, बाकी ये आपका फिर होमवर्क है, ये सब आपको करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट क्या है, यहाँ पे x प्लस 1² इक्वल टू आइज ऑफ x माइनस 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमें ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें किससे कंपेयर करना पड़ेगा, इस वाली फॉर्म से, कि अगर इस फॉर्म में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। तो इसको ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a² प्लस b² प्लस 2ab। इसका मतलब क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस 1² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, और इसको ओपन करते हैं, ये क्या आएगा 2x माइनस का 6। तो देखो LHS में हमारे पास क्या है, x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये आएगा हमारा 2x। इन दोनों टर्म को उठा के LHS में लेकर आते हैं तो माइनस का 2x प्लस का 6। ठीक है, यहाँ से देखो 2x से माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों टर्म सेम है लेकिन अपोजिट साइन के साथ, इसलिए यहाँ पे दोनों कैंसिल हो गया। बचा क्या, x² प्लस 7 इक्वल 0। अब देखो ये तो हमारा इस फॉर्म का है ना, इट इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे 3 टर्म है लेकिन यहाँ पे 2 टर्म है, तो ये इस फॉर्म का कैसे हुआ, ये इसी फॉर्म का है। यहाँ पे ये जो टर्म है इसका मतलब इस वाली इक्वेशन में b की वैल्यू 0, तो b की वैल्यू 0 तो हो सकती है ना, बस ये वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब कि x² अगर नहीं है तो हम बोलेंगे कि वो क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 2, तो हाईएस्ट पावर तो 2 आ रही है, तो ये क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका मतलब यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड पार्ट पे आते हैं, तो थर्ड पार्ट लेता हूँ मैं यहाँ पे, सेकंड पार्ट आपको होमवर्क से करना है। तो थर्ड पार्ट क्या है, देखो थर्ड पार्ट में गिवन है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 x प्लस 3। देखो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, x माइनस 2 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट है इसका फर्स्ट टर्म लेंगे और फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई इस सेकंड वाले पूरे ब्रैकेट में हमें करना है। इसका मतलब x की मल्टीप्लाई x से करेंगे कितना आ जाएगा, x²। x की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो ये आ गया प्लस x। अब क्या करना है, माइनस 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो माइनस का 2x, एंड माइनस 2 की 1 के साथ करेंगे माइनस 2। इसी तरीके से RHS में मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स क्या आएगा, ये x² हो गया, x इंटू प्लस का 3 तो प्लस का 3x। सिमिलरली माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, एंड माइनस 1 इंटू प्लस 3 तो माइनस का 3। देखो LHS और RHS में x² से x² कट जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, दोनों टर्म सेम है और साइन भी क्या है, दोनों का सेम है। देखो जब इक्वल के एक तरफ काटते हैं तो वहां पे हमें ये देखना पड़ता है कि टर्म सेम होना चाहिए लेकिन साइन अपोजिट होना चाहिए। जैसे ऊपर ये दोनों LHS में था,
इसलिए यहाँ पे हमें दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, एक टर्म LHS से है, दूसरा RHS। तो जब ऐसे काटते हैं तो वहाँ पे हमारा दोनों टर्म सेम भी होंगे और साइन भी सेम होगा, तो इसलिए यहाँ पे कैंसिल हो गया। बाकी जो भी बचता है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो x माइनस 2x ये कितना हो जाएगा, माइनस का x माइनस का 2। ठीक है, इधर क्या आएगा 3x माइनस एक्स, तो ये आ गया हमारा 2x माइनस 3। दोनों को उठा के LHS में लेके आते हैं, क्या बनेगा माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल 0। सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो देखो माइनस का x माइनस का 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 3x। माइनस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये 1 आएगा लेकिन प्लस का, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिली फाइनली हमें मिलता है माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, देखो अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करते हैं क्या आएगी 1, लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए क्या होना पड़ेगा 2। तो ये हमारा क्या होगा, इसको हम बोलेंगे नो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे नो, क्योंकि हमें क्या पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो अगर है तो यस वो है, और नहीं है तो नो। ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट। देखो 5th पार्ट में क्या है, गिवन हमें 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे भी इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखो यहाँ पे 2x माइनस 1 की मल्टीप्लाई x माइनस 3 से, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर हो गया। 2x की मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस का 6x। माइनस 1 की प्लस x के साथ तो माइनस x, एंड माइनस 1 की माइनस 3 के साथ देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, एंड 3 1 जा 3। ऐसे ही RHS में x इंटू एक्स, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा x स्क्वायर। ठीक है, x की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ करेंगे तो माइनस एक्स, प्लस 5 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस 5x, एंड 5 इंटू माइनस 1 तो माइनस का 5। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये क्या बनेगा, ये बन गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स माइनस का 7x प्लस 3। RHS में क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो इसलिए ये आ जाएगा प्लस का 4x माइनस 5। RHS की तीनों टर्म को LHS में लेके आते हैं, तो देखो LHS तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। बाकी जितनी भी RHS की टर्म है वो सब कहाँ आएगी, LHS में, तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। माइनस 7x माइनस 4x, देखो माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11, और क्योंकि वेरिएबल x है तो x आ गया। 3 प्लस 5 तो प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये तो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म का है। देखो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसका मतलब ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट हम लेते हैं। देखो 7th पार्ट में क्या गिवन है, x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया है, इसमें x प्लस 2 की पावर 3। तो सबसे पहले तो हमें ये पावर को ओपन करना पड़ेगा। अब इसके लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, याद करो, a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए इसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो देखो x प्लस 2 का होल क्यूब क्या बनेगा, x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 एंड ब्रैकेट में क्या, x प्लस 2। RHS में क्या था, RHS में है 2x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स क्यूब, माइनस 2x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 2x। देखो सिंप्लीफाई करते हैं, अब x का क्यूब तो हमारा क्या हो जाएगा x क्यूब, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2। देखो इन तीनों टर्म, ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई में है, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो इन तीनों का प्रोडक्ट आएगा 6x। अब इस 6x की जब हम x के साथ करेंगे कितना आएगा 6x स्क्वायर,
और 6x की अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 12x। इतना आ गया। अब इन दो टर्म को भी मैं साथ के साथ LHS में लेके आ रहा हूँ। तो देखो जब LHS में लिखूंगा तो इनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो -2x³ प्लस 2x इक्वल 0। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखते हैं x³ और -2x³। इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस तो 2 - 1 जाएगा तो 1, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। तो ये तो आ गया -x³। देन ये 6x²। अब देखो स्क्वायर वाला केवल एक ही टर्म है, तो ये तो आ गया हमारा 6x²। फिर आएगा 12x प्लस 2x। 12x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 14x, और बचा क्या ये +8। तो देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो क्या है, हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की 3। और हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2। इसका मतलब ना तो 2 से कम होना चाहिए और ना 2 से ज़्यादा। तो ये भी हमारी फिर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे नो। वैसे अगर ये इक्वेशन की बात करें तो किस टाइप की कहलाएगी, क्यूबिक, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3। तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसके 4 पार्ट्स तो मैंने कर दिए हैं, ये वाले। ये सभी पार्ट आपको अब क्या करना है, होमवर्क से करना है, जैसे ये कराया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हमें 4 पार्ट गिवन है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, इसको हमें एक एल्जेब्रिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है सिर्फ, ठीक है। यानी कि एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाना है और उसे छोड़ देना, उसको सिंप्लीफाई नहीं करना, केवल हमें इसको वर्ड प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या है 528, ठीक है। तो 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। आगे क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब देखो इस इक्वेशन, इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है प्लॉट का वो 1 मोर का मतलब एक ज़्यादा है, किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब कि अगर मैं ब्रेथ का डबल कर देता हूँ और उसमें 1 ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा। और आगे लिखा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है। अब इससे, इस लाइन से हमें पता चल रहा है जो लेंथ है वो ब्रेथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो अगर मुझे ब्रेथ पता है तो लेंथ के लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ उस ब्रेथ का डबल करना है और उसमें 1 ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम मान लेते हैं ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, x है। देखो अगर ब्रेथ x है तो फिर लेंथ क्या करना है, ब्रेथ का डबल करके उसमें 1 ऐड कर देना। तो ब्रेथ क्या बनेगी, लेंथ क्या आएगा हमारा, ब्रेथ का डबल। तो ब्रेथ का डबल क्या है, x का डबल 2x, और उसमें 1 क्या कर देना ऐड, क्योंकि डबल से 1 ज़्यादा है। तो ये ब्रेथ आ गया और ये लेंथ आ गया। अब हमें गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन दे रखा है जो एरिया है रेक्टेंगल का वो कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है L इंटू बी। तो L इंटू बी किसके बराबर, 5 to 8। L अभी निकाला हमने इन टर्म्स ऑफ x, तो L क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x + 1, ठीक है। x ब्रेथ क्या हो गया, x इक्वल टू कितना 5 to 8। सिंप्लीफाई करते हैं, 2x की मल्टीप्लाई x से करेंगे कितना आ जाएगा 2x² प्लस 1 इंटू x हो गया। और इस 528 को LHS में लेके आएंगे तो माइनस का 5 to 8, तो इधर क्या बचा 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको हमने एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पे जो x है, ये x क्या है हमारा यहाँ पे ब्रेथ। इसका मतलब यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें ब्रेथ मिल जाएगा, और जब ब्रेथ आ जाएगा तो लेंथ भी हमारा निकल जाएगा, क्योंकि लेंथ भी क्या है x की टर्म में। तो केवल यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करना था, केवल हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है और उसको छोड़ देना है, इससे आगे सोल्व नहीं करना। अगर फाइंड करने के लिए बोलता तो इसको आगे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। फिलहाल हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपको होमवर्क से करना है, और फोर्थ भी आपको होमवर्क से। मैं सिर्फ आपको थर्ड पार्ट करने वाला हूँ, बाकी होमवर्क वाले क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है,
रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन present age. देखो क्वेश्चन बोल रहा है रोहन मदर इज 26 years older than him. जो रोहन की मदर है वो रोहन से 26 साल, ओल्डर का मतलब 26 साल ज़्यादा है उसकी एज, यानी कि जो भी रोहन की एज होगी XYZ, तो रोहन मदर की उससे क्या है 26 साल ज़्यादा है। इसका मतलब अगर रोहन की एज X ईयर है तो रोहन मदर की एज क्या होगी X + 26 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों की जो एजेस है उनका प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट, 3 साल के बाद जो एजेस आएगी उनका प्रोडक्ट। बात समझ में आई? देखो लिखा है प्रोडक्ट तो है, एजेस का ही प्रोडक्ट है, लेकिन कौन सी एजेस का प्रोडक्ट, जो 3 साल के बाद जो उनकी एज होगी उनका प्रोडक्ट दे रखा है 360। तो हमें यहाँ पे रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 लेट कर लेते हैं, लेट रोहन प्रेजेंट एज, मान लेते हैं जो प्रेजेंट एज है रोहन की वो X ईयर है, ठीक है। इसका मतलब अगर रोहन की प्रेजेंट एज X ईयर है तो रोहन्स मदर एज क्या होगी, रोहन्स मदर एज। देखो मदर की जो एज थी रोहन से क्या है 26 ईयर्स ओल्डर है ना मदर, तो मदर एज क्या बनेगा यहाँ से X + 26 ईयर्स। तो ये तो आगे हमारी रोहन मदर, लेकिन ये प्रेजेंट एज आई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट दे रखा है वो दे रखा है 3 साल बाद, तो आफ्टर 3 ईयर्स, हम 3 साल बाद की बात करते हैं यहाँ पे, आफ्टर 3 ईयर्स। अब 3 साल बाद एज क्या होगी, देखो रोहन एज कितनी हो जाएगी 3 साल बाद। अब इसको आप ऐसे समझो, अगर आपकी प्रेजेंट एज अभी 15 ईयर्स है तो 3 साल बाद क्या होगी, 3 साल बाद 18 हो जाएगी। तो ये 18 क्या आएगा कि जो भी आपकी प्रेजेंट एज है उसमें 3 ऐड कर दो तो 18 मिल जाएगा। तो रोहन की प्रेजेंट एज X है और हम निकालना चाह रहे हैं 3 साल बाद, तो क्या करेंगे उसका जो प्रेजेंट एज है उसमें ही क्या कर देंगे 3 को ऐड कर देंगे। ऐसे ही रोहन्स मदर एज क्या होगी 3 साल बाद, रोहन्स मदर एज, तो मदर की पहले कितनी थी X + 26, लेकिन 3 साल बाद निकालना है तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब X + 29 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था कि जो 3 साल बाद की एज है, यानी कि ये जो एज है इनका प्रोडक्ट हमें गिवन है। बात समझ में आ गई? तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 3 साल बाद का जो एज प्रोडक्ट है यानी कि X + 3 × X + 29, ये हमें दे रखा है 360। अब बस हमें क्या करना है, ये तो हमारा एक इक्वेशन बन गया, इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद क्वाड्रेटिक में लेके आना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, x की मल्टीप्लाई x के साथ करते हैं तो कितना आएगा x², x की मल्टीप्लाई 29 के साथ करते हैं तो 29x, 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे 3x, एंड 3 की मल्टीप्लाई 29 के साथ तो 3 9 = 27, ये आ जाएगा 87, और इक्वल में क्या है ये 360। आगे क्या करेंगे x² प्लस, देखो 29 + 3, ये तो हमारा ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29 + 3 कितना 32x, ठीक है, प्लस 87, और इस 360 को लेके आते हैं हम LHS में, तो साइन क्या हो जाएगा इसका माइनस। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से x² प्लस 32x, अब 87 - 360 कितना हो जाएगा, देखो इसको सोल्व कर देते हैं, 10 - 7 ये 3 आएगा, यहाँ पे 15 तो ये 7 और ये 273। तो ये आ गया हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 32x माइनस 273। तो जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम था हमने उसको एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे जो ये x है, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोहन की प्रेजेंट एज। तो अगर मैं रोहन की प्रेजेंट एज निकाल रही है तो इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, वही क्या है रोहन की प्रेजेंट एज। तो फिलहाल तो हमें सिर्फ क्वेश्चन को यहीं तक करना था, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट वो होमवर्क है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।